तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोगों ने बेटा नरेशन का असर्टिव सेंटेंस कंप्लीटली फिनिश कर लिया पढ़ के। तो बच्चे आज हम लोग शुरू करेंगे नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ मेरे प्यारे बच्चे इसकी बेसिक बातें हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बेटा हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले मेरे प्यारे बच्चे कुछ आपको बातें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो चलिए बेटा समझते हैं वो क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चे कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब को मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आस्क्ड में बदलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ना? क्योंकि बेटा हम लोग असर्टिव में इसको बदलते थे अलग अलग चीज़ों में, है ना? टोल्ड में, टेल्स में, सेज में, है ना? तो बच्चे यहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को कहाँ बदलेंगे मेरे प्यारे बच्चे? आस्क्ड में बदलेंगे। दूसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चे, कॉमा डबल कॉमा के स्थान पर हम लोग को क्या लगाना होता है? इफ या वेदर का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका बच्चे? इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है बच्चे, वो हमारा क्या है कि सेंटेंस को हमें असर्टिव में बदलना होता है। सेंटेंस को हमें किस में बदलना होता है? असर्टिव में बदलना होता है। क्लियर है? सेंटेंस को किस में बदलना होता है बच्चे? असर्टिव में। तो ये तीन चीजें बच्चे हमको बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि बेटा इंट्रोगेटिव पढ़ने से पहले अगर इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे। सबसे पहली बात बच्चे, रिपोर्टिंग वर्ब को कहाँ बदलना है बेटा? आस्क्ड में बदलना है। दूसरी चीज बच्चे, कॉमा डबल कॉमा के स्थान पर आपको क्या लगाना है? इफ या वेदर का प्रयोग करना है। और तीसरी चीज ये है मेरे प्यारे बच्चे कि सेंटेंस को आपको किस में बदलना है? असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बच्चे? चलिए, और सबसे बड़ी बात क्या ध्यान में देने लायक है बच्चे, एक चीज हमको और बहुत जरूरी है ध्यान देना, वो ये है मेरे प्यारे बच्चे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हमें तीन टाइप के सेंटेंस देखना है। तीन टाइप के। टाइप 1, पहला क्या बेटा? जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। जब वाक्य हमारा किससे स्टार्ट हो मेरे प्यारे बच्चे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। दूसरा टाइप ये है मेरे प्यारे बच्चे, जब वाक्य क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो बेटा? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। ठीक है? तीसरा पॉइंट क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तीसरा पॉइंट है बेटा यस और नो टाइप। यस और नो टाइप। क्लियर? तो ये तीन प्रकार के सेंटेंस है मेरे प्यारे बच्चे। तीन प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में। यानी बेटा जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, यानी जब सेंटेंस बेटा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, और तीसरा टाइप है मेरे प्यारे बच्चे यस और नो टाइप। यानी बच्चे अगर आप देखोगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको तीन टाइप ध्यान में रखना है। पहला, जब आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। दूसरा, जब आपका सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। और बच्चे तीसरा आपका यस और नो टाइप। क्लियर है इतनी बात? चले बेटा आगे। चलिए, तो चलिए एक एक टाइप करके हम लोग सारी चीजों को देखते हैं बेटा, सारे इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये तीन बात आप लोग बहुत ध्यान समझ लीजिए बच्चे। रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड में चेंज होती है। कॉमा डबल कॉमा के स्थान पे बेटा हम लोग इफ या वेदर लगाते हैं। और बच्चे सेंटेंस को हमें किस में बदलना होता है? असर्टिव में बदलना होता है। क्लियर है? चलिए चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। एक एक टाइप को बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बच्चे देखेंगे इसका टाइप 1, है ना? टाइप 1 हमारा क्या है? जब
सेंटेंस किससे स्टार्ट हो मेरे प्यारे बच्चे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। जब आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो बच्चे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, तब कैसे करते हैं? क्लियर? चलिए, तो चलिए बच्चे इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस आया, द मैन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डिड यू कंप्लीट योर टास्क? ये बच्चे सेंटेंस आ गया। अब हमें इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना है। तो भाई देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये आप देख रहे हो बेटा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ बच्चे? डिड, और डिड हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यानी ये टाइप 1 है। ठीक है, तो चलिए इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। क्या हो जाएगा बच्चे? द मैन सेड टू का आस्क्ड मी, कंजंक्शन बेटा कॉमा डबल कॉमा की जगह क्या लगते हैं? इफ या वेदर, तो बच्चे हमने लगा दिया इफ लगा दिया। अब आपको पता बच्चे सेंटेंस को हमें किस में बदलना होता है? असर्टिव में। तो जब बेटा असर्टिव में बदलना होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है असर्टिव में, तो पहले हमको पर्सन चेंज करना होगा। पर्सन चेंज करेंगे बच्चे, क्या होगा? पर्सन आप देखेंगे, द मैन सेड टू मी, यानी आदमी ने मुझसे कहा, डिड यू कंप्लीट योर टास्क। जिन बच्चों ने पर्सन बदलने का तरीका नहीं समझा है, मैंने बेटा इसके पहले लेक्चर में सबसे पहले सिखाया है कैसे पर्सन बदलते हैं। तो बेटा जब यहाँ पे हम पर्सन बदलेंगे, तो जब हम यही बात दूसरे से बताएंगे तो क्या होगा? द मैन सेड टू मी, यानी आदमी ने मुझसे कहा, डिड यू कंप्लीट योर टास्क, क्या आपने अपना टास्क कंप्लीट किया? जब यही बात बच्चे मैं दूसरे को बताऊंगा तो क्या बताऊंगा? कि उस आदमी ने मुझसे कहा कि क्या मैंने अपना टास्क, यानी बच्चे यहाँ मैंने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? आई। अब बच्चे कौन सा टेंस है आप देखोगे, सर यहाँ पे डिड लगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट बदलता है सर पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लीटेड। तो आई हैड कंप्लीटेड। अब यू के साथ बच्चे योर आता है, तो आई के साथ क्या आ जाएगा? माई टास्क, और यहाँ पे फुल स्टॉप। क्या मेरे प्यारे बच्चे इतनी बात समझ में आई आपको? बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? क्लियर है? जो बच्चे बेटा पर्सन बदलना जिनको नहीं आता है, या जो बच्चे नए हैं इनको पर्सन बदलना सीखना है बेटा, तो आप लोग जाइए इसी के नरेशन के असर्टिव सेंटेंस की पहली क्लास, वहां पे बच्चे मैंने पर्सन बदलना सिखाया बहुत ही इजी मेथड से। तो चलिए बच्चे और इसके एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। जैसे सेंटेंस आ गया, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, have you killed the dog? Have you killed the dog? अब बच्चे हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है, चलिए बनाते हैं। क्या हो जाएगा? ही, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? आस्क्ड मी, कंजंक्शन क्या लगाएंगे बच्चे? इफ। पर्सन बेटा आप बदलोगे, पर्सन आ जाएगा आई। ये हैज हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट का हम बदल जाएगा बेटा पास्ट परफेक्ट। इफ आई हैड किल्ड द डॉग। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो फटाफट कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। सेंटेंस आ गया बेटा, द टीचर सेड टू द बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। सेंटेंस आ गया मेरे प्यारे बच्चे, वर यू प्लेइंग yesterday? है ना? ये मेरे प्यारे बच्चे सेंटेंस है हमारा। चलिए भाई इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो बच्चे जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे क्या हो जाएगा? द टीचर सेड टू किस में चेंज होगा बेटा? आस्क में। द टीचर आस्क द बॉय, है ना? कॉमा डबल कॉमा की जगह क्या लगेगा मेरे प्यारे बच्चे? इफ लग गया, है ना? कंजंक्शन।
अब बेटा जब हम लोग इसका पर्सन चेंज करेंगे, बेटा पर्सन यहाँ पे क्या आएगा, टीचर ने लड़के से कहा कि क्या तुम कल खेल रहे थे, तो यही बात बेटा जब हम दूसरे से बताएंगे, कहेंगे टीचर ने लड़के से कहा क्या वह कल खेल रहा था, पर्सन बेटा ही आया। अब ये कौन सा टेंस है मेरे प्यारे बच्चे, बताइए, वर्ब के साथ प्लेइंग है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग और क्या हो जाती है बेटा, हैड बीन। तो हो जाएगा इफ ही हैड बीन प्लेइंग, है ना। और बच्चे यस्टरडे का क्या हो जाएगा, यस्टरडे का हो जाएगा बेटा द प्रीवियस डे। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बच्चे फटाफट कमेंट करके बताओ। क्या इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है, आगे चलें, क्लियर है बच्चे। तो बेटा टाइप 1 में मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या ध्यान देना, आपको कुछ नहीं करना है। टाइप 1 में यानी जब भी बेटा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, बस आपको ये ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को बेटा आस्क्ड में चेंज कर लो, कंजंक्शन इफ या वेदर लगा लो, है ना। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे सेंटेंस को असर्टिव में बदल दो, जो जिस टेंस में है मेरे प्यारे बच्चे उसको उस टेंस में बदल देना और कुछ नहीं करना आपको, क्लियर है। अब जैसे बेटा यहीं पे कुछ मॉडल्स के क्वेश्चन आ जाए, है ना, इसी में अगर मॉडल के क्वेश्चन आपसे पूछ ले, जैसे आ गया बेटा द ओल्ड मैन said to the stranger, the old man said to the stranger, can you help me, है ना, क्लियर बेटा। सेंटेंस आ गया कैन यू हेल्प मी, ठीक है। तो बच्चे जब हम इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन, है ना, सेड टू यानी रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगी बेटा, आस्क में। द ओल्ड मैन आस्क्ड द स्ट्रेंजर, है ना, कॉमा डबल कॉमा क्या लगेगा बेटा, इफ लग जाएगा, यहाँ पे इफ हो गया। पर्सन चेंज करोगे मेरे प्यारे बच्चे, पर्सन क्या आ जाएगा भाई, ओल्ड मैन ने उस स्ट्रेंजर से कहा, उस अजनबी से कहा कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो इसको जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा कि ओल्ड मैन ने उस अजनबी से कहा कि क्या वह उसकी हेल्प कर सकता है। तो बच्चे यहाँ पे पर्सन यू की जगह क्या आएगा, ही। और कैन बेटा किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। इफ ही कुड हेल्प, और यहाँ मी, जब उसकी आया तो मी किस में चेंज होगा बेटा, हिम में। क्लियर है इतनी बात। तो ये था मेरे प्यारे बच्चे असर्टिव का, सॉरी इंट्रोगेटिव का बेटा टाइप 1, जिसमें सेंटेंस जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो बच्चे हमें क्या करना होता है, बहुत सिंपल सी बात बेटा याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में चेंज करिए, कंजंक्शन मेरे प्यारे बच्चे इफ या वेदर लगाइए, फिर बेटा आप सेंटेंस को असर्टिव में बदलिए और मेरे प्यारे बच्चे जो जिस टेंस में है उसको उसी टेंस में बदल दीजिए। क्या इतनी बात क्लियर है, कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, चले आगे। चलिए अब बच्चे हम लोग इसका देखेंगे टाइप 2, क्लियर। तो चलिए बेटा इसका स्टार्ट करते हैं, टाइप 2, क्लियर। टाइप 2 स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। टाइप 2 क्या है बेटा, टाइप 2 ये है जब सेंटेंस किससे स्टार्ट हो बेटा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन वर्ड से। चलिए भाई इसको भी देखते हैं। अच्छा इसमें एक चीज याद रखनी है बेटा, बहुत ध्यान से नोट समझ लीजिए। अगर बेटा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा, बहुत जरूरी बात है बेटा। कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा। ये क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का कार्य करेंगे, कंजंक्शन का कार्य करेंगे, क्लियर। चलिए, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे बेटा एक क्वेश्चन आ गया
he said to me, comma inverted comma, where are you going? है ना, where are you going? अब बच्चे हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है, चलो बनाते हैं भाई। क्या हो गया बेटा, ही सेड टू काहे में चेंज होगा मेरे प्यारे बच्चे, आस्क्ड मी, है ना। अब बेटा ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो सेंटेंस है मेरे प्यारे बच्चों, किससे स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से, है ना। हेल्पिंग वर्ब से नहीं स्टार्ट हो रहा, किससे स्टार्ट हो रहा है बेटा, क्वेश्चन वर्ड से। और जब मेरे प्यारे बच्चे सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो बेटा कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग वहां पे नहीं होगा, फिर वहां पे बेटा क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का कार्य करेगा। तो यानी मेरे प्यारे बच्चे यही क्वेश्चन वर्ड ही यहाँ पे कंजंक्शन बन जाएगा वेयर। क्लियर। अब बस बेटा जैसे हम लोग करते थे, कैसे करते थे भाई, सेंटेंस को असर्टिव में बदलते थे। तो बेटा सेंटेंस को असर्टिव में बदलेंगे तो पर्सन पहले आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर्सन चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, आई होगा ना बेटा, आई। अब ये कौन सा टेंस है सर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, किस में बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, आई वॉज गोइंग। बताओ बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताओ फटाफट। क्लियर है, चलो अगला। The man said to the dog, comma inverted comma, why are you, एक मिनट इस बार सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, है ना। हाँ चलिए सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। Why have you killed the cat? क्लियर। अब बच्चे हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है, चलिए बनाते हैं बेटा। क्या हो जाएगा, द मैन सेड टू, किस में चेंज होगा बेटा, आस्क्ड द डॉग, है ना। द मैन आस्क्ड द डॉग। अब बच्चे यहाँ पे कंजंक्शन क्या है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो बेटा क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन हो जाएगा, वाई। अब बच्चे पर्सन बदलो, पर्सन चेंज करो, क्या हो जाएगा, पर्सन हो जाएगा बेटा क्या, अब ये मेरे प्यारे बच्चे डॉग है ना, डॉग। तो डॉग के लिए पर्सन क्या लोगे बेटा, पर्सन आप इट भी लिख सकते हो, आप पर्सन ही भी लिख सकते हो, है ना। वो डिपेंड करता है बच्चे, क्योंकि डॉग है ना, वो डॉग जो है किस कंडीशन में है ना। अगर बेटा डॉग कहीं पे मेन कैरेक्टर में होगा तो वहां पे ही लेंगे, नहीं तो हम इट लेंगे, ठीक है। ये हो गया बेटा। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में बदलेगा बेटा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड, क्या हो जाएगा बेटा, किल्ड द डॉग, कैट। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। बेटा आपको कुछ नहीं करना, बस एक चीज ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे, कि जब सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा बेटा तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चे कंजंक्शन आपको क्या लगाना है बेटा, इफ या वेदर लगाना है मेरे प्यारे बच्चे कंजंक्शन आपको, और कोई कंजंक्शन बच्चे वहां पे नहीं लगेगा। केवल आपको क्या लगाना है बेटा, इफ या वेदर नहीं लगाना है, ये क्वेश्चन वर्ड सॉरी कंजंक्शन मेरे प्यारे बच्चे इफ या वेदर नहीं लगाना है वहां पे बेटा, क्या ये क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का कार्य करेंगे। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अगर बच्चे कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट करके पूछो, बताओ मेरे प्यारे बच्चे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बेटा फटाफट कमेंट करके बताओ। क्लियर है? चले एक क्वेश्चन और बेटा इसका कर लेते हैं हम लोग, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए, the teacher said to the man, why did you beat the boy in the class? In the class। अब बच्चे हमें इसका डायरेक्ट बनाना है, चलो भाई बनाते हैं, है ना। क्या हो जाएगा बेटा, द टीचर सेड टू किस में चेंज होगा मेरे प्यारे बच्चे, आस्क। द टीचर आस्क्ड द मैन,
क्लियर। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन हो गया। वाई पर्सन चेंज करोगे बेटा क्या आएगा, भाई टीचर ने उस आदमी से कहा कि तुमने उस बच्चे को क्लास में क्यों मारा। तो इसका मतलब हुआ बेटा कि टीचर ने उस आदमी से कहा कि उसने उस बच्चे को, उसने का मतलब ही, है ना। अब बच्चे कौन सा टेंस है, आप कहोगे सर यहाँ पे डिड लगा है, सर ये पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है सर, आप कहोगे सर पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आप कहोगे सर हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बीट का क्या हो जाएगा बेटा, बीटन, है ना, बीटन द बॉय इन द क्लास। बताओ बताओ बच्चे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है? क्लियर है बेटा। तो बच्चे आपको याद रखना है कि आपको करना क्या है, कि सेंटेंस जब भी मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, जब भी बेटा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, तो मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या करना है कि आपको ध्यान देना है कि वहां पे कंजंक्शन इफ या वेदर नहीं लगाएंगे बेटा, यही क्वेश्चन वर्ड ही वहां पे कंजंक्शन का कार्य करने लगते हैं। बस बच्चे और कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग बेटा बनाते थे असर्टिव में बदल करके, जो जिस टेंस में है उस टेंस में इसको चेंज कर देंगे। क्या क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? चले बेटा आगे, चलिए अब चलते हैं बेटा हम इसके आगे टाइप 3 की ओर। चलिए अब बेटा इसका जो टाइप 3 है मेरे प्यारे बच्चे, जिसका नाम है यस और नो टाइप। यस और नो टाइप, क्लियर। चलिए यस और नो टाइप। तो बच्चे इसमें आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहली चीज बेटा याद रखना है कि यस को हम लोग बदलते हैं रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, और नो को बच्चे हम लोग बदलते हैं रिप्लाइड इन द नेगेटिव। ये चीज मेरे प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से समझनी है आपको, क्लियर है। बस अब बेटा कैसे बनाते हैं हम लोग, बहुत ही आसान है, चलो मैं आपको एग्जांपल इसका दिखाता हूं करके। जैसे बेटा एक सेंटेंस आ गया, बस बच्चे इसमें रिप्लाई आ जाएगा। जैसे मान लो सेंटेंस आ गया बेटा, राम सेड टू मोहन, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, है ना। सेंटेंस आ गया बेटा, राम सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कैन यू हेल्प मी, है ना, कैन यू हेल्प मी। अब इसके आगे लिखा है बेटा, मोहन सेड यस, क्लियर। चलिए तो चलिए बच्चे हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो बेटा देखो आप ये मत समझो यहाँ पे यस आया है नो आया है बेटा रिप्लाई, कोई बात नहीं, इसको आपको नहीं ध्यान देना है। सबसे पहले बेटा जहां तक हम लोग पहले बनाते थे वहां तक हम बनाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा, राम रिपोर्टिंग और किस में चेंज होगी, आस्क्ड में, राम आस्क्ड मोहन, कॉमा डबल कॉमा की जगह बेटा कंजंक्शन क्या लगाएंगे, इफ आ जाएगा। पर्सन चेंज करेंगे मेरे प्यारे, क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड मोहन, पर्सन चेंज करो बेटा ही होगा, या मोहन का नाम भी लिख सकते हो। अब बच्चे कैन किस में चेंज होगा, कुड में, यानी जैसे हम लोग बनाते थे इफ ही कुड हेल्प हिम, यहां तक हो गया। बस बेटा अब आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे किसने यस और नो किया, किसने किया बेटा, मोहन ने, तो आप लिख दो मोहन, है ना। अब बेटा यस आया है तो यस को हम लोग किस में चेंज करते हैं बच्चे, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, तो हो जाएगा बेटा मोहन रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। बताओ बताओ मेरे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? बहुत ही आसान है बेटा, बस आपको ध्यान देना है कि यस आएगा तो बच्चे उसको हम लोग चेंज करेंगे रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, नो आएगा तो बच्चे हम लोग उसको चेंज करेंगे रिप्लाइड इन द नेगेटिव। बताओ क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे?
क्लियर है बेटा? चलो इसका एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए भाई इसका और एग्जांपल देखते हैं। जैसे बच्चे सेंटेंस आ गया, he said to me, comma inverted comma, have you done your work? I said no. क्लियर? चलो भाई इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो बेटा जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे क्या हो जाएगा, ही सेड टू किस में चेंज होगा मेरे प्यारे बच्चे, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। क्लियर? अब बेटा कंजंक्शन क्या लगाएंगे, इफ, क्योंकि सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। पर्सन चेंज करोगे क्या हो जाएगा बेटा, आई। इफ आई हैड डन, आई के साथ क्या लग जाएगा, माई। इफ आई हैड डन माई वर्क। क्लियर? अब बेटा यहाँ पे क्या लिखा, आई सेड नो, तो बच्चे मैंने आई को आई लिख दिया, नो को मेरे प्यारे बच्चे किस में चेंज होगा, रिप्लाइड इन द नेगेटिव। तो हो जाएगा बेटा आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। बताओ क्या मेरे प्यारे बच्चे इतनी बात क्लियर है आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो मेरे प्यारे बच्चे फटाफट कमेंट करके बताओ। तो बच्चे इसमें आपको यही ध्यान देना है कि आपको बिल्कुल बेटा इतना पार्ट जहां तक यस और नो नहीं रहता, जैसे बेटा इसमें ये है, तो इतना पार्ट बेटा सेम पहले की तरह आपको चेंज करना है, आप चेंज कर लीजिए। उसके बाद बेटा जो यस और नो बोला होगा उसको लिखिए, उसका सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे आई है तो आई लिख दिया, नो है बेटा तो नो के लिए रिप्लाइड इन द नेगेटिव आता है, रिप्लाइड इन द नेगेटिव लिख देंगे। यस होगा मेरे प्यारे बच्चे तो रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव लिख देंगे। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यही 3 टाइप क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। इंट्रोगेटिव में यही 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो इन तीनों टाइप के रूल्स बेटा आपको याद रखने हैं, है ना। जब सेंटेंस बेटा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में चेंज करो, कंजंक्शन इफ या वेदर लगाओ, सेंटेंस को बेटा असर्टिव में बदल दो, जो जिस टेंस में उस टेंस में चेंज कर दो। अगर बेटा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो बच्चे क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा बेटा तो इफ या वेदर वहां मत लगाओ, क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन बन जाएगा, फिर बेटा जो जिस टेंस में है उसको उस टेंस में चेंज कर दो असर्टिव बना के। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चे थर्ड में यस और नो टाइप है, बिल्कुल इजी है बेटा, जहां तक है वहां तक बिल्कुल सेम वैसे बना दो। उसके बाद बच्चे जहां पे सब्जेक्ट ने यस लिखा है वहां रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव कर दो, जहां पे बच्चे नो लिखा है उसको रिप्लाइड इन द नेगेटिव कर दो। क्लियर है? तो आई होप मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे आज की क्लास को, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो ये था बेटा नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बच्चे हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में नरेशन के इंपरेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए बच्चे आप लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। बच्चे अब रेगुलर आपकी क्लासेस चलेंगी, ग्रामर की भी, राइटिंग सेक्शन की भी, वोकैब्स के भी और मेरे प्यारे बच्चे लिटरेचर की भी। तो मिलते हैं बेटा आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बच्चे आप सभी को बाय। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।